हरि ओम, नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं आचार्य संजय, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल से, ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा, जगदा सोधन नियर प्रगति स्कूल। इस वीडियो में आज का विषय रहेगा ग्रह औषधि। और आप बहुत सारे ग्रह रत्न के बारे में सुने हैं, जानते हैं। जनरली एस्ट्रोलॉजर्स इसका उपयोग करते हैं। मैं जब भी कहीं ऐसे ही कुंडली देखने के लिए या कहीं पर कोई अभिषेकम पाठ, चंडी पाठ इत्यादि हवन, ग्रह शांति यज्ञ के लिए निकल जाता हूँ, या फिर मैं अभी जो अपने गुरुकुल से आ रहा हूँ, तो वहाँ पूरा जंगल है, तो बहुत सारे ग्रह औषधि का संग्रह करते हैं। इसका पूर्व वाला वीडियो देखिएगा। मैं ये 30 मिनट का वीडियो में कई सारे जो मेरे को दिखाई दिए, मैं उसका आप सबको परिचय कराया। बुध ग्रह के लिए बृहदारक, ऐसे ही शुक्र के लिए हम लोग डुमेर और महानीम, स्पेशली शनि और नक्षत्र के अनुसार अलग अलग। तो ये ग्रह रत्न जैसा है, ग्रहौषधि या ग्रहमौषधि या ग्रहों का पेड़। तो ये जनरली सबको बेसिक पता है कि 9 ग्रह हैं, 9 पेड़ हैं और 27 ग्रह हैं, 27 पेड़ हैं। जैसे नाग चंपा अश्लेषा का है और शमी धनिष्ठा का है। ऐसे हर एक नक्षत्रों का अपना अपना पेड़ है और ये पेड़ से बहुत प्रकार के गुण, धर्म, स्वभाव, कहानी, बहुत कुछ है। मैं उसका कई सारे नक्षत्रों के पेड़ों का कहानी भी बताया। जैसे नीम हो गया, तो शनि का नक्षत्र है मीन राशि में, तो क्यों नीम हुआ और वो नीम तीता क्यों हुआ। नीम एक्चुअली तीता नहीं था, नीम मीठा पेड़ था। उसको बाली का अभिशाप के कारण वो तीता हुआ। तो क्यों हुआ, उसमें राम भगवान छुप के बाण मारे थे, तो वो फिर उसने, बाली ने अभिशाप दिया कि तुम मेरे को बताने वाले थे और तुम मेरा मित्र थे और मेरे साथ विद्रोह किया, मेरे साथ गद्दारी किया। तो मित्र द्रोहे च पातकम बताया गया। तो वो पातक किया और जिसके लिए उसको बाली का शाप मिला और नीम का पेड़ बन गया तीता। तो ऐसे ही वो, चलिए इसका हर एक पेड़ का कहानी बताऊं। 27 नक्षत्र का 27 पेड़ों का कहानी, एक एक कहानी 3 घंटा 4 घंटा का हो जाएगा। तो एक एक कहानी मतलब एक एक नक्षत्र का कहानी, कई सारे सब्जेक्ट हैं ये। जैसे नाग चंपा का हुआ, शमी का क्यों हुआ, बहुत सारा विषय है। मैं यहाँ आपको ये कह रहा हूँ, देखिए 2 रास्ता है। एक तो आप ग्रह रत्न पहनते हो तो पहन लीजिए, मेरे को मना नहीं है उसमें। अपना अपना शौक़ है, या अपने अपने जैसे जो एस्ट्रोलॉजर मिल गए पूरे डीप टाउन और शहर में रहते हो, तो आपको कहाँ से पेड़ पौधे मिलेंगे। और जितने भी ग्रह रत्न आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है ना, या फिर ऑनलाइन अवेलेबल है, ओरिजिनल का ठप्पा लगाते हैं, गारंटी देते हैं। मैं हर चीज़ को बहुत अच्छा से रिसर्च किया, स्टडी किया और उसका सत्यता को ढूंढने का कोशिश किया, रिजल्ट्स को देखा, लोगों के ऊपर क्या रिजल्ट आता है। तो आज के डेट में ये ग्रह रत्न एक बिलीफ स्टोन हो गया है। बिलीफ स्टोन माने समझते हो, वो शिव खेरा का पुस्तक में है। एक बहुत सुंदर सा पत्थर पॉकेट में रखे रहता है और वो उसका जो भी प्रॉब्लम है वो पत्थर को बोलता है, हो जाता है। या कहीं भी जाता है तो बोलता है कि ये मेरे लिए लकी स्टोन है, और फिर दूसरे लोग भी डिमांड करते हैं। फिर वो लकी स्टोन दूसरे को भी 100 रुपया से बेचना चालू किया, लाख रुपया तक बेचता है। क्या मतलब उसका लकी स्टोन?
लग गया, नहीं लगा। लेकिन आप थोड़ा समझो, ये जो भी स्टोन्स हैं, ग्रह रत्न हैं, चाइना का और बाकी सारे झूठ फरेब वाला जो कंपनी है, सिंथेटिक पॉलीमरल और कई प्रकार के और भी केमिकल्स, स्टोन क्राफ्ट्स और मतलब समझ लीजिए, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, 70% तक डुप्लीकेसी का काम चल रहा है। ये प्रूव करने वाले भी पारखी, जो रत्न के पारखी हैं, वे भी ओरिजिनल और डुप्लीकेट का उनके नज़र में भी धोखा हो रहा है। 5 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 5,000 रुपया, 50,000, 5 लाख तक का ये जो आपका ग्रह रत्न, आप नीलम बोल लो या पुखराज बोल लो, गोमेद बोल लो, कैटसाई बोल लो, जो भी, आज के डेट में ये नाम मात्र रह गया। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि पत्थर पहन लेंगे तो काम हो जाएगा, भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं पत्थर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ओरिजिनल मिल जाए। अब वो कहाँ मिलेगा? अच्छा, मिल भी जाए तो किसका पहचान, किसके पास लेबोरेटरी टेस्ट है, कौन उसका डॉटिंग टेस्ट कर देगा और बता देगा, और कहाँ है ऐसा, और जो टेस्ट करोगे ला के वो खर्चा आम आदमी का बस का बाहर नहीं है यार, बोलना बेकार है। तो उसमें उतना ज़्यादा बिलीव नहीं बनता है। हाँ, जिनका बनता है वे लोग कम पैसा नहीं लेते, क्योंकि वो पूरा बढ़िया से टेस्ट करा लेने के बाद फाइनल करके देते हैं, तो उनका रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो बोलते हैं या हमारा डुप्लीकेट प्रूफ कर दोगे तो इतना लाख दे देंगे, वो दे देंगे, देता कोई नहीं। और किस गधा के पास टाइम है जाके टेस्ट कराएगा ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो ग्रह रत्न एक अपने से एक महान विषय है, और उसमें भी अगेंस्ट है, फॉरवर्ड है, हाँ है, ना है, तर्क है, करना है, नहीं करना है, ऐसे बहुत सारा विषय आता है। मतलब मैटर पेचीदा है। लेकिन मैं जैसे जंगली गुरु, देश हमारे देहाती ग्रामीण क्षेत्र का गुरु, जिनके पास मतलब एक कुंडली दिखाने के लिए कोई आया तो 11 रुपया दे दिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन रिनाउंड है, 5 रुपया 7 रुपया में समाधान कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग देखा हूँ। अभी वो एक और एस्ट्रोलॉजर हमारे उड़ीसा के, अपने क्षेत्र में सुपर रिनाउंड है, उम्र उनका 95 ईयर, आज भी जीवित है, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। वो ब्राह्मण नहीं है, आदिवासी एस्ट्रोलॉजर हैं, गौंड जात के हैं, और उस एरिया में उनके नाम से सिक्का चलता है साहब, और एक वर्ड में ही सारा बोल देते हैं। एक वर्ड काफ़ी है ज़्यादा वर्ड नहीं लगता, उतना टाइम कहाँ, लाइन लगा रहता है आदमी। आप जाओगे ना तो पीछे एकदम लाइन, ये मतलब सुबह से लेके वो खाने पीने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, और फिक्स डेट है, हर दिन नहीं देखते, दूर से जाने वालों को भी भगा देते हैं। मतलब मेरा फिक्स डेट है, गुरुवार को एक देखते हैं और सोमवार, 2 दिन उनका है, दूसरा दिन कोई भी आ जाए नहीं देखेंगे। और 2 दिन में तो प्रेशर ज़्यादा है, उनको बहुत लोग समझाया यार, आदमी बहुत हो रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, इंतज़ार करके रहते हैं। इवन एक क्यू सुबह से लेके शाम भी हो जाता है उनका। वो असिस्टेंट ग्रामीण लोग, उनका ज़्यादा कुछ कोई दिया नहीं दिया कोई मतलब नहीं। तो अलग दिन में मैं उनके साथ सत्संग करता हूँ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही आदमी हूँ, ऐसे लोग मिल गए तो छोड़ता नहीं, जाता हूँ अध्ययन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। तो 5 दिन 7 दिन रह के उनके साथ चलते रहता है डिस्कशन। लेकिन वो बड़ा रिजर्व का आदमी है, एक ही वर्ड काफ़ी है उनका आंसर के लिए। मैं 100 वर्ड का क्वेश्चन करूँगा, वो 1 वर्ड में आंसर दे देंगे। ऐसे तो 95 नहीं है, हालांकि वो बोलते हैं 95 से ज़्यादा होगा। और उनका भी 2 कुंडली है, एक उनका पिताजी का, एक दादाजी, 2 बनाए थे।
तो उस समय तो घड़ी और कैलेंडर उतना बढ़िया था नहीं ग्रामीण क्षेत्र में, इसलिए अपने अपने जो भी है उनका। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि उनसे जो अनुभव लिया और अभी का जो मेरा डायरेक्ट गुरु हैं बड़े रत्न गुरु जी हैं, और मेरा जो दादा गुरु थे, मतलब दादा भाई गुरु थे, मेरा भाई दादाजी का भाई जिनसे मैं सीखा डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी, वो भी ग्रामीण, पूरा ग्रामीण क्षेत्र। उस समय तो वो झुपड़ी में रहते थे, मतलब खपरेल का घर था, मिट्टी का लिपा घर। तो उस समय भी कोई आता था ना तो पैसा का हम भी नहीं देखे पैसा कोई देते, चावल दाल अनाज उड़द कुलद मुलद ऐसा कोई दे दिया, कोई बकरा मुर्गा दे दिया लाके। ग्रामीण आदिवासी लोग आएंगे, महाराज देख दो तनी हमार जा का कहत है हई कि नहीं हई। तो ऐसे ही था, झारखंड से भी आते थे आदिवासी भाई लोग आते थे, वहाँ के मुखिया लोग भी आते थे, लगाते थे लाइन। मैं उस समय सीखता था, सेवा देता था। तो सबसे ज़्यादा मैं ये देखा हूँ, उस समय भी कोई रत्न पत्थर का तो डिमांड था, मिलता था, सुनारियों के पास क्या नहीं था, लेकिन वो प्रिस्क्राइब नहीं करते थे। बोल देते थे ये पत्थर, ये रत्न तुम्हारे लिए प्रिस्क्राइबल है, लेकिन मिल जाए तो पहन, इतना रत्ती इतना ग्राम, ये बॉडी वेट, ये वो सब बता। लेकिन कहाँ मिले जंगल का टाइम उस समय। हाँ, तो एक साइकिल नया खरीदने से लोग भीड़ बना के देखते थे। इतना लंबा वीडियो खींचने के पीछे रहस्य बता रहा हूँ। ग्रह के पेड़, 9 ग्रह के 9 पेड़ बहुत माने रखते हैं। दूसरा, 27 नक्षत्र का 27 पेड़ों का जड़, 9 ग्रहों का पेड़ का जड़, और जो बरगद है उसका जो जट बोलते हैं हम लोग, उसका जो ऊपर से निकला हुआ बकल, जो लंबे लंबे झूलते हैं ना हम लोग, उसमें उसका पतला पतला सिरा जैसे निकलता है। ये मैं अपना दादाजी का बात करूं, मेरा गुरुजी का बात करूं, मेरा दादा गुरु का बात करूं, या वो जो 95 ईयर्स का जो बहुत बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर हैं उनका बात करूं, बहुत इंटीरियर ग्रामीण क्षेत्र में, ये 9 पेड़ के जड़, 27 नक्षत्र के जड़, हाँ उनके पास जो कलेक्शन है नक्षत्र वाइज कलेक्शन है, और उसका नित्य पूजन होता है वहाँ। और इतना सिद्ध है वो लोग, इतना सिद्ध है कि एक डाली ऐसे तोड़ा, लाल सूता, काला सूता, नीला सूता, सफ़ेद सूता में बांधा और यहाँ थोड़ा लटका दिया, बोला चल भाग। कितना महाराज, क्या दक्षिणा हुआ? 1 लापड़। ठीक है, सेवा है, सेवा। वो डब्बा है, वहाँ जो देना है दे दे, माता रानी के पास दे दे। ये फीस था। अभी तो गाली मुंह से आ रहा है ठीक है, बोला मुहूर्त बता देंगे दीपावली में कब तुम दिया लगाएगा, 500 रुपया, 1100 रुपया। यार तेरा है ना, ठीक है यार करो, क्या प्रॉब्लम, मेरे बाप का क्या गया, तुम्हारा भुगतोगे। ये जो भुगतने का बात ना आ गया, बता रहा हूँ वो बताऊँ तो ये क्लियर हो गया मेरा विषय। ग्रह रत्नों से अच्छा ग्रह जड़ी, कैसे कलेक्शन, क्या कलेक्शन, कैसे पूजा करना है, एक दिन पहले पूजा करके लाना है, फिर उसको धूप दीप सिंदूर चंदन दे के जो विधान है, मंत्र है, उसका फिर ला के रख के बीच में उसका सिद्धि करना है, हवन करना है। उसका हर एक जड़ी का सिद्धि का टारगेट रहता था, 1,25,000 सवा लाख का जाप होता था, फिर उसका ग्रहौषधि का सिद्धि करके फिर देते थे। सॉलिड काम करता था यार, एकदम दिमाग खराब, दिल खुश। ठीक है, लेकिन जो लोग लूटते हैं ना लोगों को, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे पंडित हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, ऐसा नहीं समझना एस्ट्रोलॉजर है बोल के 9 ग्रह उसके लिए माफ़ कर दिया, नहीं, भयंकर दंड मिलता है। एक हमारे गांव में एस्ट्रोलॉजर है, 3 बेटी सर में बैठे हैं, बूढ़ी हो गए, 50-60 साल, आज तक शादी नहीं हुआ। नहीं ये हुआ, कितना कोशिश करो, हर पूजा पाठ, और लोग भी बोलने लगते हैं यार सबका शादी करा देते हो, अपना घर का बेटी का शादी नहीं करा पाते हो, तो क्या करे। बोला वो शादी के लिए जन्म नहीं हुआ, लेकिन मैं कुंडली तीनों बेटी का देखा हूँ, मैं तो घुस जाता हूँ कहीं भी। शादी का योग है लेकिन नहीं हो रहा है, दुर्योग नहीं, दुर्योग नहीं है, कर्म। हमेशा याद रखना,
इफेक्ट ऑफ कर्म प्लानेटरी ना, ये तो ठीक है, कर्म भी तो उसी नवग्रह से आते हैं, लेकिन वेदांत और कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म में बताया गया है कि आपको कर्तुम अन्यथा कर्तुम अकर्तुम, ये जो इंडिपेंडेंसी मिला है यूनिवर्सली, विश्व का विश्व नियंता विश्व सृष्टा आपको दिया है, वो कर्म इतना बड़ा भयंकर, मतलब क्या बोलते हैं, औजार है कि बड़े बड़े ग्रह दशाओं को काट देता है। अब सोचो आपका पैर में कांटा घुसा है, कांटा कैसे निकालोगे? कांटे से। और किसी कार्मिक कारण आप आज फंसे हुए हो किसी भी काम में, तो कौन निकालेगा? कर्म। तो बाप ऐसा ही है, जैसे बहुत सारे, जैसे जिसका ब्रह्म दोष है, ब्रह्मशाप दोष है, लड़की का 30-32 साल 40 साल हो गया, शादी नहीं हो पा रहा है और उसका नहीं मिल रहा है, इवन क्या बोलते हैं, उथरा विधवा लड़का भी नहीं मिल रहा है, विदुर ऐसा भी नहीं मिल रहा है, रखेल रहने के लिए भी उसके पास नहीं है, चाहती तो है लेकिन नहीं। मैं देखा हूँ ऐसा केस। तो किस बात का प्रॉब्लम है भाई? कुंडली देखो पता चलता है। तो ये कर्म है। तो बोलते हैं किसी ब्राह्मण के घर में जाके झाड़ू मार देना जा, किसी मंदिर में जाके सेवा दे देना जा, निस्वार्थ भाव से कर्मयोग से दे देना सेवा जा। ऐसा भी होता है रेमेडी, बिना कोई पत्थर पहनाए, बिना कोई माला, कोई पूजा पाठ कराए, इतना दिन का सेवा दे दोगे ठीक हो जाएगा। या किसी ब्राह्मण का पैर धो के पी लेना, ब्राह्मणों का पैर दबा देना, ऐसा है। किसी को बोलते हैं जाओ जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं या जो जिन बेचारों का आँख नहीं दिखता है, जन्मजात वो सुरदास हैं, तो ऐसे लोगों का पैर धोना और उनका आवश्यक द्रव्य देना, सेवा कर देना, झाड़ू कर देना, खाना बना के खिला देना, 3 महीना सेवा कर दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कार्मिक रेमेडीज़, जैसे ये ग्रह रत्न रेमेडीज़, ग्रह औषधि, ग्रह औषधि, जड़ों से रेमेडी, पूजा पाठ से रेमेडी, हवन से रेमेडी, ऐसा इसको बोलते हैं कार्मिक रेमेडी। और बोलते हैं किसी अनाथाश्रम में जाओ। हमारे सुंदरगढ़ में एक है, राउरकेला उड़ीसा, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस है। वहाँ पर उस एरिया का लड़कियों का अगर शादी नहीं हो रहा हो, पूरे 100 किलोमीटर एरिया में कोई भी जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिन लड़कियों का मैरिज डिले कर गया, यहाँ हम लोग का टारगेट होता है 24 साल, 23 साल में अगर शादी नहीं हुआ, बर नहीं आए, पात्र नहीं मिल रहा है, विवाह में डिले हो रहा है, तो फिर हर बूढ़ा माँ बाप या जवान माँ बाप अपने लड़की को लेके वो अनाथाश्रम में छोड़ देते हैं। ठीक है। और उस अनाथाश्रम में जाओगे तो लगेगा कन्याश्रम है। कम से कम जब भी मैं जाता हूँ, अवश्य ये 2-3 साल हुआ नहीं गया, 2-3 क्या 4 साल हो जाएगा, कोरोना के बाद भी नहीं जा पाया। नहीं तो मैं रेगुलर वहाँ बच्चों के लिए करता रहता हूँ अपना काम, जो भी सेवा, वो सब थोड़ी बोलना है। और मैं भी अपना अनाथाश्रम चलाता था, 18 साल चलाया। फिर JJ एक्ट आया तो JJ एक्ट वाले प्रेशर दिए तो फिर मैं बंद किया, क्योंकि JJ एक्ट को संभालना हम लोगों का बस का बात नहीं था। पेन पेपर संभालना, लिटिगेशन पे जाना, हर दिन रिपोर्ट देना, बहुत झमेला था, छोड़ दिया उसको। और चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो वहाँ जाके लड़की लोग सेवा देता है और चमत्कार है ईश्वर का। अच्छा, वो अनाथाश्रम बेलसरा आश्रम था, ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है, शायद गलत बोल रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा, तो बहुत दिन। तो उस आश्रम के पास एक शिव मंदिर है, एकदम लग के। कोई बोलता है आश्रम का ही मंदिर है, कोई बोलता है मंदिर का ही आश्रम है। भोलेनाथ का मंदिर है, जंगल के अंदर है, अपने से शिवलिंग मिट्टी के अंदर से निकला हुआ है, स्वयंभू टाइप। बहुत भीड़ होता है वहाँ। पता नहीं वो मंदिर का ताकत है या ये अनाथाश्रम बच्चों का सेवा का प्रकोप है। वहाँ लिख लो भाई, आज तक एक भी नहीं ऐसा लड़की आई जिसका शादी नहीं हो पाया। हाँ, एक जो आज भी वहाँ पर है, कॉन्स्टेंटली है आज भी। लास्ट में वो आश्रम का बाबा को ही शादी कर लिया या जो भी हो उनके साथ, कुछ ऐसा नहीं पता मेरे को एक्चुअली। ये सब मोबाइल में नहीं बोलना, यूट्यूब में बोलना ठीक नहीं है, आई डोंट नो रियली। लेकिन
वो भी, उनका भी भगवान सदाशिव सेटल कर दिए, खुश है। क्या हो गया? कार्मिक रेमेडीज। तो ऐसा ही हमारे गांव का एक डॉक्टर साहब है, MBBS टाइप मेडिकल डॉक्टर है। तो जब उनका मेडिकल प्रैक्टिस टॉप में चलता था, बहुत कमाए हैं जी। हमारे गांव का एकदम टॉप बिल्डिंग बन गया, कार आ गया। लेकिन जब उनका टाइम डाउन चला, उनका बेटा हायर एजुकेटेड, मतलब इंजीनियर, पता नहीं, वो लड़का पागल जैसे घूमने लगा, पागल ही हो गया। अपना बहू को, मतलब अपना बेटी, अपना जो बीबी है उसको निकाल दिया, मारने पीटने दौड़ाया। बहुत प्रकार का रेमेडी किया, ट्रीटमेंट किया, और एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, झाड़ फूंक, भूत प्रेत, पिशाच, डाइन, चिरगन, मंत्र तंत्र, गुणिया टुणिया, वो सब कर दिया, कुछ काम नहीं। आज भी ऐसे ही बायाराम सिंह, आयाराम गयाराम बल्कि घूम रहा है। फिर उसका कुंडली मेरे पास लेके आया, एनालिसिस किया, मैं भी देखा, और गुरुजी से कोई लेके भी मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि ये लड़का है वो, अच्छा वो लड़का ऐसा पागल है कि मैं कहीं भी खड़ा रहूं आ जाता है और सीधा मेरा पैर, उसका क्या भाव है पता नहीं। तो पता चला कि उसका ये चीज़ मैं कभी नहीं, मतलब प्रैक्टिकली नहीं सुनता था। जैसे एक डायलॉग है हमारे उड़िया में, मीनो मारंती हिनो जाति नरके पड़ंती पुत्रो नाती। पुत्र और नाती नरक में पड़ते हैं। कौन किया? उसका बाप दादा किया था और नाती पुती भुगत रहे हैं। तो मैं यहीं पर कंफ्यूज था कि यार, कर्म कोई करे और उसका दोष दूसरा कोई भोगे, उसका फल कोई और भोगे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन भुगत तो रहे, देख रहा हूँ। बाप दादा का कर्म बेटा बेटी नाती पोती को भुगतना पड़ता है, उन्हीं का खा रहे हैं, तो क्या करें। जितने सारे आप देख लो, ये उथरा उथरी और बिहाड़ी, जिसका शादी नहीं हो पा रहा है, जिसका संतान नहीं हो पा रहा है। अभी ये संतान का जो केस है उसका ऐसे ही देखा था, कितना भी कोशिश कर लिया, शादी का 35 साल तक वो मारवाड़ी बनिया है, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप लेवल, पैसा मत बोलो यार, पेट्रोल टंकी, पैसा, 750-800 एकड़ का एकदम फार्म हाउस, ये वो सब। तो सब कुछ कर लेने के बाद उल्लूपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचगव्य, एको-प्रसाद, तंत्र मंत्र जंतर सब कर लिया, कोई रास्ता नहीं मिला। लास्ट में पूर्व जन्म का खुलवाया, भृगु खुलवाया। पूर्व जन्म में क्या करता था, ये एवर्सन किया, जहर। और ऐसा ही एक केस हमारे जो गुरुकुल अभी मैं जहाँ गया था, 2 आदिवासी दंपति हैं वहाँ, तो शादी का 60-70 साल हो गया। हर दिन एक ही रोना, अरे महाराज पंडित जी तुम इतने का करा देता है, हमारा करा दो। बोला क्या बच्चा मैं बोला थोड़ी भगवान हूँ, जो पार जानता हूँ कर देता हूँ, हो जाता है, हो जाता है। और मेरा बाप दादा का दिया हुआ ये ज्ञान है, हो गया। नहीं तुम हमारे ऊपर करो। बोले तुम्हारे पास जब भी कराने जाता हूँ तो कभी ना कोई हर प्रकार का समस्या हो जाता है, और आज तक कर नहीं पाया, ना योग बना, ना मेरे आने का टाइम, ना तेरे आने का टाइम। और मुझे लगता है कि मैं नहीं कोशिश तो कर लूँ, तो ऐसा आज तक योग नहीं बना शायद ऐसा कुछ करने के लिए। मात्र एक यंत्र ही लिखना है उसके यहाँ, और वो यंत्र बना के उसको पहनाना है। ऐसा एक यंत्र है जिसको पहना देने से असंभव लोगों का संभव हो जाता है। और लेकिन उसको यंत्र बना के हवन करके देने में थोड़ा खर्चा है, लेकिन वो लोग उसका कभी योग बना नहीं। मैं आज उस गांव पे 18 साल से जा रहा हूँ, मेरा वहाँ गुरुकुल है जंगल के अंदर। तो क्या कर्म था जिसके लिए नहीं हुआ? तोता जानते हो, पारा बोलते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कबूतर। हाँ, कबूतर का पालन किया है, 500,000 कबूतर रखा है। उनका जो छोटा छोटा बच्चा है, अंडा से निकला हुआ चूजे, उनको बेच देता है। तो वो जो पैरट, पिजन, तोता नहीं है, कबूतर का अभिशाप है कि उसके घर में बच्चा नहीं होगा। अमीर है ये,
पक्षी बेच बेच के बहुत अमीर, बच्चा नहीं। आप उसको कुछ भी कर लो। ऐसे ही एक औरत ब्राह्मणी, उच्च ब्राह्मणी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में है और वाम वाला है, लेफ्टिस्ट, और जब भी जाएं तो मेरे को उल्टा पाठ पढ़ाती है। वो बोलती है अब तक वो करीब 4,500 5,000 बच्चों को पेट में मार चुकी है। ठीक है ना। कंस का भी PhD होल्डर है। कंस तो 8-9 बच्चा मारा, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा। बोला पेटो पोसो नहीं दोस्तों, मतलब पेट पालने में दोष नहीं है। आ गया मेरा राउरकेला और 3 दिन से बाहर घुमा और फिर आज आया। ठीक है, तो उसका कोई बच्चा नहीं। ऐसा एक डॉक्टर है, बहुत रिनाउंड एलोपैथी के डॉक्टर हैं। एक समय था जब हमारे गांव में मेरा उसके साथ पाला पड़ा करीब 40 साल से, 45 साल से, एकदम मेरा बचपन से वो आया मेरा। मैं और हमारे ही घर में, अभी शायद जिंदा नहीं है, बोलने में क्या प्रॉब्लम, तो क्लिनिक खोला। कोई बड़ा मेडिकल में था, उसको निकाल दिए थे या कुछ हुआ था प्रॉब्लम उसके जवानी में, और मेरे घर में 30-40 साल तक क्लिनिक खोल के ट्रीटमेंट किया। एक उस समय हमारे घर में 120 रुपया भाड़ा और इलेक्ट्रिक बिल उस समय था 17-18 रुपया, ऐसा करके 140 रुपया दे के क्लिनिक बना के रह था। आज वो घर का कीमत हो गया है भाड़ा 3,500-4,000, उतना दिन से था। अभी 4-5 साल का कहानी बता रहा हूँ। हाँ, वो क्लिनिक देने के बाद पहला 5 साल मक्खी मारा है, फिर धीरे धीरे उसका दिमाग ठनका, वो बच्चा मार हॉस्पिटल बना दिया एवर्सन कराओ। पता नहीं वो दशक ऐसा दशक था जो बहुत बच्चे मारे गए, लड़कियों को भ्रूण हत्या किया गया। और इतना बढ़ा उस धंधा में, बच्चे मारने के धंधा में, हमारे ये गांव से 3-4 किलोमीटर दूर में 5 स्टार बिल्डिंग बना लिया। एक प्राइवेट डॉक्टर, सॉलिड कार खरीद लिया, 20-25 कंपाउंडर, नौकर चाकर बना के नर्सिंग होम जैसे एकदम मस्त से नोच के खाने वाला नर्सिंग होम बना दिया। चला भाई, उसका धंधा पानी बहुत बढ़िया चला, नो डाउट। चलते चलते 30-42 साल पार हुआ, फिर जो हादसा हुआ उनके साथ मत बोलो। और जो ऐसा बीमारी जिसका नाम लेने के लिए भी डर लगे, कर्मफल। ये जो भी डॉक्टर्स हैं, जो जैसा करनी वैसा भरनी बोलते हैं ना, वहाँ जीवन में देखा। तड़प तड़प के सिसक के मृत्यु मांगने लग गया। मृत्यु नहीं मिलता है, मृत्यु मांगे नहीं मिले। और आखिरी ऐसा हुआ कि उसका घर द्वार सब तोड़ के, बेच के, सब कुछ दे के बाबा फिर से भिखमंगा बन गया। और आखिरी में उसका ज़मीन खोद के भी ना, जो लिया बोला इससे खोदो इसका ज़मीन, 10 फुट का ज़मीन हटा के फेंको, तब जाके इसका ज़मीन कौड़ी के भाव में कुछ गया उसमें। तो उस जो खोदा गया वहाँ पर कम से कम ट्रिप लोड बच्चों का हड्डी और उस प्रकार के चीज़ वहाँ से निकला। पुलिस क्या करेगा, वो तो मर चुका है, कौन क्या करेगा। कितना बच्चों को मारा है वो सोच लो। ये एक अश्वत्थामा एक बच्चा को मार के कलयुग का आजीवन दंड भुगत रहे हैं, कृष्ण का अभिशाप भुगत रहे हैं। इनका क्या होगा मरने के समय, मरने के बाद, और इनके जीवन में क्या तड़प, और अगला जन्म इनका क्यों पितृदोष नहीं लगेगा, संतान दोष नहीं लगेगा, पंचम में राहु सूर्य क्यों नहीं बैठेंगे, पंचम में गुरु चांडाल क्यों नहीं लगेगा, पितृदोषात् सुतख्य क्यों नहीं होगा, बताओ। जब तुम्हारे इस जन्म में इतने बच्चों को मारे हो। ऐसा ही एक क्वाक समझते हो,
ये असिस्टेंट डकैत, मतलब डाकू डॉक्टर हो गए, तो ये लोग असिस्टेंट होते हैं। असिस्टेंट नहीं, अपने में 30 मार खाए हैं। और एक एक स्टोरी सुनाऊंगा हमारे गांव की तरफ का। सब डॉक्टरों को नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं पक्का समझना, अगर मेरे को कोई डॉक्टर देख रहा है तो। कुछ भगवान होते हैं यार, ऐसे भी कहानी सुनाऊंगा जो पैर धो के गांव वाले पीते हैं डॉक्टर का। वो भी क्रिश्चियन डॉक्टर है, लेकिन धर्म से परे है। लोग भगवान मानते हैं, छू दे बीमारी ठीक कर दे, ऐसा भी है, अपने कर्म फल है। अश्विनी नक्षत्र वाला डॉक्टर है, नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी है। सतविसा का भी मैं देखा हूँ, ये लोग नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी रहते। तो वो क्वाक क्या करता था ना, हार्ट वाला डॉक्टर के साथ कनेक्शन था, उसके साथ बड़े बड़े नोचिंग होम। वो खुद मरने का टाइम बोल के भी गया, ऐसा किया था, उसका दंड ये भुगत रहा है। लोगों को झूठा उस समय क्या क्या आता था, स्प्रिंग ट्रेन, पेसमेकर और क्या क्या सब ऐसा था। 5 लाख 7 लाख 10 लाख का बिजनेस चलाता था। लोगों को ऐसे इंजेक्शन मेडिसिन दे के, उस जो बहुत बड़ा गिरोह था उसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेंट था। ऐसे पेशेंट्स को बड़े बड़े नोचिंग होम, जहां हमारे उड़ीसा के अंदर और इधर रांची, टाटा और संबलपुर, भुवनेश्वर, कटक, यहाँ जो बड़े बड़े सरदार हैं डाकुओं के, एकदम गिरोह हैं, नोचिंग होम खोल के नोच के खाने वाला, एकदम ऐसा वाला है ना, उनके साथ पूरा सेटिंग बैठा के बहुत सारे लोगों को ऐसे ही झूठ बोल के बोलो, ठग के बोलो, समझा के, बहला के, फुसला के और कुछ इंजेक्शन मेडिसिन दे के बीमार बना के। क्वाक लोगों के पास बहुत, वो गाँव एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में ये जानते हैं कौन अमीर है, किसके पास पैसा है, किसको लूटा जा सकता है, किसका झूठा ट्रीटमेंट कराया जा सकता है और उनसे लाखों ऐंठा जा सकता है, सब पता है उनको। और वो सारा इन्फॉर्मेशन उधर देते हैं और उसी हिसाब में इनको जानबूझ के बीमार बना के भेजते हैं। ऐसा कंडीशन हुआ कि उसके सामने वो हद, मतलब वर्णनातीत है। ऐसा दंड मत बोलो। तो खुद बीमार पड़ रहा है और वो कितना सारा जगह घूम लिया, जिंदगी भर का कमाई का मेडिसिन में खर्चा कर दिया, क्या ठीक होगा। घर द्वार, जमीन, बाड़ी, गाड़ी, जायदाद सब बिक गया अपने के लिए। जितना लोगों को ठग के कमाया था सब भाग गया। जो भिखारी को, वो भिखारी लोगों को मांगने से, देने से 2 बूंदा खाने के लिए नहीं है। एक ऐसा ही केस, वो एक्सीडेंट हो गया, अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए भी नहीं है। घर द्वार, जमीन, बाड़ी, बंधा छंदा रख के कितना दिन खाएगा। अब कर्म फल है। तो मैं यहाँ इतना सारा कहने के पीछे जो मेरा रहस्य है, ग्रह क्या दंड देंगे, ये तो हमारा कर्म है। तो ये सब रेमेडीज़ है जो जिसमें हमारा कर्म अगर सही हो। जैसे एक लड़की का शादी नहीं हो पा रहा था, तो उसने अपना दिखाया, बोला पूर्व जन्म में वो अपने पतियों को, कम से कम 6-7 पतियों को जहर दे के मार दिया था। और इस जन्म में कितना पूजा पाठ, जप तप, कर्मकांड, जब हवन जो करना है करा लो, उसका शादी नहीं हो सकती। पूर्व जन्म में एक ऐसे ही केस था। ये ऐसे केस तो ज़्यादा टर्चर कर करके, पीट के मार, जैसे सोक्रेटिस के ऊपर उसका बीवी गरम चाय फेंक दी थी, ऐसे ही अपने पति को लात मार के, भूसा मार के, थूक के, पीट के एकदम, और उसको खाना नहीं खिलाए, रूम में बंद करके रख दे। अभी ऐसा ही केस था। 28 साल तक उसका पति पैरालाइज्ड हो गया था, वो व्हील चेयर में था। 1-2 साल तो पत्नियां ऐसे ही सेवा कर ली उसका, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5। जब उसको कंफर्म हो गया कि ज़िंदगी में नहीं खड़ा हो पाएगा, अपाहिज हो गया। लेकिन वो ग्रेड 1 ऑफिसर था, करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी था, जब तक जिंदा है तब तक खाना मिलेगा। तो उसको मुंह में ब्रेड और बिस्किट या चाय फेंक दे, टेबल के ऊपर मुंह में घुसेड़ दे, खिला दे, और पत्नी अपना काम धंधा करने के लिए, काम धंधा समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ, समझ जाओ, इशारा काफ़ी है।
सब खोल के नहीं बोल सकते, निकल जाते थे। ऐसे करके 28 साल पार हो गया। ये सारा मेरे गांव का आसपास का कहानी बता रहा हूँ। मेरे गांव वाले जो वीडियो देखोगे उनको समझ में आएगा सच बोल रहा हूँ या झूठ। गांव वाले या जो इन सब केसेस को जानते हैं बहुत सारे फेमस केसेस को मैं हिस्ट्री बोल रहा हूँ, नाम वगैरह गुप्त रखते हैं। तो ये औरत अगला जन्म में अगर लड़की का पुनः जन्म हो और शादी करे तो क्या होने वाला है बताओ? वो सब बोलने के लिए खुद का कांप जाता है, रूह कांप जाता है यार, इन सब का हद देखने के लिए। तो बाप, ये सीधा मेरा इंगित है, मेरा सीधा बात है कि कर्म को अगर कार्मिक रेमेडी से बचना है तो कर्म जरूरी है। तो जो लोग पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किए हैं, इस जन्म में आप अगर ये चाहते हो कि पूजा पाठ करके कर्मकांड करके आप इन सब पाप धुल जाएगा, अरे यार होता ही नहीं है पूजा पाठ। अभी एक का ऐसे ही है, यू नेवर बिलीव। 3 साल से पूजा कराएंगे, हवन कराएंगे, ग्रह शांति कराएंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे, चंडी पाठ कराएंगे, पेंडिंग। जब भी करने के लिए जाओ कुछ ना कुछ एक समस्या आके खड़ा हो जाएगा, रास्ता दिखाई ही नहीं देगा। लास्ट में मैं बोला ऐसा करो, एक नारियल पकड़ो और सोहनी माने समझते हो, संकल्प कर दो कि अगर ये हुआ तो ये करेंगे। वो आज तक नारियल बांधने भी नहीं जा पाई। क्यों बोलो? ये इल्ल नहीं होने वाला। तो ये परिस्थिति है, इसको आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि योग नहीं लगा तो कार्मिक भोग, कार्मिक रेमेडी भी नहीं हो सकता है। और ये ऐसे जो जैसे मैं बोला वो 2,500-3,000-5 हज़ार बच्चों को मारने वाली, उसके अब कैसे पता चलेगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उससे पहले जाना पड़े, उसका पता चल जाएगा। उसके पास बैठ नहीं सकते हो। गोरी है, चिकनी है, सुंदर है, हाँ थोड़ा मूंछ निकला हुआ है लड़की का, औरत नहीं लड़की है, शादी नहीं हुआ इस तरह, मूंछ निकला, दाढ़ी निकला है, शायद सेविंग करती है। बड़ा आसान, एक विकटाल रूप, लेकिन वो अपना उस समय चाइल्ड एज का मतलब जवानी का फोटो दिखाती तो बहुत सुंदर था। राक्षसिन से भी ज़्यादा खतरनाक उसका चेहरा होगा। ऐसे लोगों के हाथ से अगर आप पंडित लोग पानी पी लें, देखो ये तो कहा गया है कि पाप को भय करो लेकिन पापी को नहीं। पापी तो सबको ही है, अज्ञानता के साथ कर लेते हैं, मजबूरी से कर लेते हैं। कुछ ग्रह फल है, जब दशा अंतरदशा गोचर में पाप ग्रह का आ जाता है तो आदमी का व्यक्तित्व को पापी बनाता है, और ज्ञात अज्ञात में पाप कर्म होता है। इसमें क्या बोलना, कोई बड़ा बात नहीं। कौन है जो पाप नहीं किया? वही पत्थर पहले मारे जो पापी ना हो, है ना। लेकिन बाप समझा तो नहीं सकते ना, वो दशा अंतरदशा राहु का चल रहा है और उसको समझाओ। राहु में बुध का अंतरदशा, राहु में केतु का अंतरदशा, और बुध भ्रष्ट नीचस्थ बुध हो राहु का महादशा के साथ, बुध का जड़ बुद्धि संपन्न व्यक्ति को समझाने के लिए जाओ तो इम्पॉसिबल है। या पंचम शनि वालों को समझा के दिखा दो ना, मैं देखता हूँ कोई ज्ञान देखे, तो नहीं समझ सकते। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, हम ही लोगों को साइड मार के रहना पड़ता है कि चल यार जो है ऐसा ही है। तो चलो मेरा गांव आ गया, अभी यहाँ शहर में पार कर लिया, लेकिन उससे ज़्यादा ट्रैफिक भीड़ यहाँ रहेगा। वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ, विचार आया तो आपके समक्ष रख दिया सेवा में। और जो लोग अपना दिखाना चाहते हो कुंडली वगैरह और विश्लेषण कराना चाहते हो तो संपर्क करें 9437580589 या फिर 9938727418, और यही 9437580589 पे फ़ोन नंबर है। और जो लोग मेरे गुरुजी, मैं अपने एक खुशी का खबर आपको नहीं बता पाया, मेरे गुरुजी से मैं कंसर्न ले लिया कि वो अब तैयार हैं, लेकिन बहुत उम्र हो गया उनका ना, आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। तो जो लोग उनको कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो मेरे गुरुजी को, तो वो भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, मैं उनको ऑनलाइन
मतलब दे दूंगा, उनका नंबर देने के लिए मना किए। और उनका सर्वनिम्न कॉस्ट फीस जो उनसे दिखाना चाहता है ये 1000 रुपया उनका। मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं बोले, वो किसी को नहीं मांगते, नहीं देखते, मैं कह रहा हूँ मेरे तरफ से। तो जो उनको दिखाना चाहते हो, अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो 1000 रुपया है। और अगर किसी को किसी प्रकार का पूजा पाठ, हवन, मंत्र इत्यादि, दीक्षा लेना, कुछ भी नहीं बोले हैं मेरे को कुछ, मैं केवल बेसिक कंसर्न मेरे तरफ से मैं करा दूंगा, ऐसा कह रहा हूँ, मतलब समझा बुझा के, ठीक है। वो तो हमेशा बोलते टाइम हो गया, जाऊँगा, इतना डेट भी दे देते हैं, मैं मना करता हूँ, डेट मत दो यार, ठीक है। और जो लोग चाहते हो उनको अपना कुंडली विश्लेषण तो आप लोग करा सकते हो। ये मेरा गली आ गया मेरा घर का, तो मैं टर्न करता हूँ और वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। सबको शुभ दीपावली का कामना है। धन्यवाद, नमस्कार। ये मेरा घर का जगह आ गया।